हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमने लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोबायोलॉजी का 4th पार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जैसे कि एर्के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और स्पायरोकीट्स के बारे में पढ़ा था। जो इम्पोर्टेंट है मैंने सब कुछ कवर करा है। अगर आप यही सिर्फ पढ़ोगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया की और कुछ यूजफुल बैक्टीरिया, और जिस बैक्टीरिया से क्या डिसीज़ होती है वो सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं बैक्टीरिया की, जो डिसीज़ कोज करते हैं, वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और जो डिसीज़ होती है जैसे कॉटन स्पॉइल है, जो स्पायरोकीट से होती है, बोटुलिज्म जो फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, वो कोज होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनियम। उसके बाद ह्यूमन डिसीज़ की एक ट्रिक है जो मुझे किसी ने मैंने भी कहीं से देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, यूज़फुल भी है। एक निमोनिक है 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। इसमें जितने भी ओ हैं सबको कट कर दो, ओ की कोई डिसीज़ नहीं होती। बाकी हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। टी से टेटनस, डब्ल्यू से वूपिंग कफ, जी से गोनोरिया, डी से पी से हमारा क्या हो गया, टी से हमारा फिर टीबी, टाइफाइड, डी से हमारा डिप्थीरिया, सी एस से हमारा कोलेरा, और एस से हमारा सिफिलिस, पी से हमारा प्लेग, और एल से हमारा लिप्रोसी। ठीक है, ये एक निमोनिक है, आप भी निमोनिक से याद कर सकते हैं। मैंने याद की हुई है, मेरे कुछ याद भी है, तो आप यूज़ कर सकते हो इस निमोनिक को। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा, अब हमें याद करना पड़ेगा कि निमोनिया किस डिसीज़ से होता, किस बैक्टीरिया से होता है। तो जो निमोनिया हमारा होता है वो डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है। जो टाइफाइड होता है हमारा सैल्मोनेला टाइफाई से होता है। कोलेरा हमारा विब्रो से होता है। प्लेग हमारा पेस्टुला पेस्टिस से होता है, इसको यस्टीनिया पेस्टिस भी बोलते हैं। जो हमारा ग्नोरे होता है वो नाइसीरिया इसे क्या बोलते हैं, नाइसीरिया गोनेरा। जो हमारा सिफिल होता है वो हमारा ट्रिपैनोमा पैलिडियम से बैक्टीरिया से कोज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगी बैक्टीरिया चैप्टर में से कौन सी डिसीज़ किससे होती है, कौन सी वाटर बोर्न डिसीज़ है, वो हम हेल्थ एंड ह्यूमन डिसीज़ में पढ़ लेंगे। और कुछ डिसीज़ के, इन सारी डिसीज़ के बारे में जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ लेंगे। लेकिन अभी बैक्टीरिया चैप्टर में हमें ये पढ़ना पड़ेगा कौन सी डिसीज़ किस बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरियल डिसीज़ है या वायरल डिसीज़ है। आपको कंफ्यूज करने के लिए भी लिख देते हैं, उसमें से कुछ लिख देंगे और एक फंजाई की डिसीज़ या फिर एक वायरस की डिसीज़ को ऐड कर देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज़ बैक्टीरिया से कोज होती है और कौन सी वायरस से, कौन फंजाई से, कौन सी प्रोटोजोन से। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया हमारा तो कौन बैक्टीरिया डिप्थीरिया से कोज होता है। टीबी हमारा माइकोबैक्टीरियम से कोज। वूफिंग कफ हमारा बोट्रुडाला पेस्टिस से पेर्ट्यूसिस से होती है। टेटनस हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होता है। बैक्टीरियल डाइसेंट्री जिससे हमारे सिंगीला डाइसेंट्री से होता है। लिप्रोसी हमारे माइकोबैक्टीरियम लैप्रे से होता है। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सब भाई हल्का फुल्का प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आप देख लीजिए इनकी। ये तो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, इनकी कोई टेक्निक मुझे नहीं आती है, आप यूट्यूब से किसी से देख सकते हैं। निमोनिक वाकई आपको निमोनिक इतनी सारी हम लर्न भी नहीं कर सकते। निमोनिक अच्छी होती है नीट वीट के लिए, जिनको हमें आगे भी पढ़ना है। हम ऐसे नीट में अगर आप निमोनिक से कोई चीज़ यूज़ भी करते हो, लर्न कर लेते हो, क्योंकि आपको सिर्फ नीट क्रैक करना है, ज़्यादा नॉलेज आपको ये चाहते हो कि हमारा बस नीट क्रैक हो जाए, तो उसके लिए आप निमोनिक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहा है या टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, जो प्रोफेशनल के लिए कुछ पढ़ रहा है, तो उनको आगे जाके भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ, मैं ये बोलूँगी कि आप जितना लर्न कर सकते हैं और फुल उसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। और बाकी जो क्रैक करना है, क्योंकि नीट वालों को क्रैक करना है, उसके बाद आपको ये सब दोबारा से पढ़ना है। तो आप अगर निमोनिक से भी क्रैक कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो बाकी आप लर्न कर लीजिएगा, ये इसके इम्पोर्टेंट हैं। बैक्टीरिया तो ज़रूर ही आते हैं। उसके बाद हम कुछ एनिमल डिसीजेस पढ़ लेते हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से जो कुछ एनिमल डिसीजेस होती हैं, वो है एंथ्रेक्स और ब्लैक लेग डिसीज, जिसे बैसिलस एंथ्रेसिस ने करा था, इसको क्लोस्ट्रीडियम
से कोज होती है ब्लैक लेग डिसीज़, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। प्लांट डिसीज़ हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखो इसमें से ये क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि सारे डिसीज़ को मिक्स कर देंगे, वायरस वाली को, बैक्टीरिया वाली को, फंजाई वाली को, और आपको पॉइंट आउट करने के लिए बोलेंगे कौन सी इसमें से बैक्टीरियल डिसीज़ है। आपने अगर पढ़ी ही नहीं होगी तो आप कैसे बता दोगे कौन सी बैक्टीरिया, इसमें कोई बैक्टीरिया थोड़ी लिख रहा है। अब इसमें ये लिख रहा है सिट्रस कैंकर, तो आप बता दोगे कहाँ इसमें कुछ लिख रहा है बैक्टीरिया जैसा? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीच, इसको लिख देंगे, आप बता दोगे बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है। तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट, अब हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डिसीज है सॉफ्ट रूट पोटैटो, तो सीडोमोनास सोलेनेसिरम से हुई थी। उसके बाद आता है सिट्रस कैंकर जो ज़ैंथोमोनास से होती है, बैक्टीरिया ब्लाइट पैडी जो ज़ैंथोमोनास ओरेजिया से, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीच इरवीनिया अमाइलोरा, ब्लैक रूट ऑफ कैबेज ज़ैंथोमोनास कॉम्पैक्ट्रिस, और क्राउन गोल्ड डिसीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में आपको इसको पूरा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल क्या बोलते हैं उसको, एक इसमें अपना एक नेचुरल ट्रांसफ़र, प्लाज्मिक ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी होती है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिएगा। और अभी तक हमने सारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ पढ़ी थी कि इससे क्या बीमारी होती है, मतलब क्या डिसीज़ होती है। अब हम इसकी सारी यूज़फुल एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। कुछ मतलब बैक्टीरिया हमारे सिर्फ डिसीज़ कॉजिंग नहीं होते हैं, वो हमारी हेल्पफुल भी होते हैं बहुत चीज़ों को प्रोडक्शन कराने में। जैसे कि विनेगर का प्रोडक्शन एसिटोबैक्टर से, एसिटी से होता है, और प्रोडक्शन ऑफ कर्ड में हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ होता है। बुटाइल अल्कोहल बनाने में हमारा क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज़ का यूज़ होता है। क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स का मतलब क्या होता है? ये केयरिंग नहीं है या कर्लिंग नहीं है, कर्लिंग ऑफ टी लीव्स का भी है जो फंजाई में हम पढ़ेंगे, किससे हमारे कर्लिंग ऑफ लीव्स होता है, लेकिन क्यूरिंग है। क्यूरिंग मतलब कि ड्राइड और फर्मेंटेशन करने के बाद जो टी में जो फ्लेवर ऐड होता है ना, वो उसका जो प्रोसेस होता है उसे क्यूरिंग बोलते हैं, और ये माइकोकोकस कॉनिडस और बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया की हेल्प से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा हमारा आता है इन पॉल्यूशन कंट्रोल में बैक्टीरिया का यूज़ है, जैसे कि सीडोमोनास फुटीरा, ये सुपर बग के नाम से जाना जाता है। इसका भी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है, इस सुपर बग के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेक्टर ऑफ प्लांट्स। प्लांट के वेक्टर में बहुत एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। इसमें अपना नेचुरल होता है, इसमें जेनेटिक इंजीनियर का प्रोसेस में नेचुरल होता है, ये नेचुरली इसको ट्रांसफ़र कर देता है अपना डीएनए दूसरे को, प्लाज्मिड को दूसरे स्पीसीज़ में, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये इससे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं, जैसे जो एंटीबायोटिक्स के टर्म वॉक्समैन ने दी थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलियम है, जो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करा था, और इसकी जो फर्स्ट स्पीसीज़ है पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनी थी, ठीक है, जिसको 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करा था। उसके बाद हमारा जो सेकंड एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस ने डिस्कवर की, मतलब बैक्टीरिया से पर इस वाले बैक्टीरिया की हेल्प से हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बना था। जो हमारा क्लोरोम्फेनिकोल जो एंटीबायोटिक है वो अब देखो सारे एस से हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन ही फुल फॉर्म है इसकी, सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन के ही बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोवेनुजुलिया से हमारा क्लोरोफिनोकोल बना था, नियोमाइसिन हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन फेरिडी से बना था, और टेट्रासाइक्लिन हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिमोसस से बना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा या मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं मार्च में, 10th 12th वालों के भी। अगर आपको कोई भी टॉपिक अभी रिसेंट में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टेप टू बाय लिस्ट। थैंक यू।